क्वेश्चन नंबर 251, नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1987। नालंदा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना मार्च 1987 में बिहार सरकार द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश द्वारा दी गई थी। चलिए, बिहार के कितने किसानों को प्लांट जीनोम सेवियर रिवॉर्ड 2021-22 के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा 4। कितने हैं? 4। बिहार के कितने किसानों को प्लांट जीनोम सेवियर रिवॉर्ड? तो ये हैं 4। ठीक है, देखिए 4 किसानों और 2 किसान समूह यानी समुदाय को प्रतिष्ठित प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड 2021-22 के लिए चुना गया है। पुरस्कारों की घोषणा रजिस्ट्रार और प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी सरकार द्वारा की गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पहला ब्रांड एम्बेसडर ये मैथिली ठाकुर है, लोक गायिका, आपको पता है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का पहला ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देश में कुछ हिस्सों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए गायिका मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग पढ़ाई की जाएगी? कितने मेडिकल कॉलेजेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3। केंद्रीय बजट 2023 के लिए बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग पढ़ाई की जाएगी? तो वो है 3। आपको एक चीज बता दूं, केंद्रीय बजट की बात करती हूँ। बजट शब्द का यूज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण का हुआ है और आर्टिकल है 112। कौन सा आर्टिकल है? 112। देख लीजिए, केंद्रीय बजट 2023 की घोषणा के अनुसार बिहार में 3 मेडिकल कॉलेज को लाभ मिलेगा। वे हैं पूर्णिया, बेतिया और मधेपुरा। ये भी याद रखिएगा, पूर्णिया, बेतिया और मधेपुरा। नर्सिंग की पढ़ाई के लिए 100 सीटों की व्यवस्था होगी। बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? फल्गु चौहान, CP राधाकृष्णन, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और के विनोद चंद्रन। तो ये है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। उन्होंने बिहार के वर्तमान राज्यपाल फल्गु चौहान का स्थान लिया। इससे पहले कौन थे? फल्गु जी थे, ठीक है। अब उन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब वो कहाँ के हो गए ये भी पूछ सकता है, तो अब फल्गु जी कहाँ के हो गए? मेघालय। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का या दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पहले ऐसा नहीं था, इसे एक अमेंडमेंट के द्वारा 7वां संविधान संशोधन, जो मुझे याद आ रहा है, आप लोग करेक्ट करिएगा मुझे, 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसे ऐसा किया गया था कि जो राज्यपाल है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल रह सकता है, ठीक है। चलिए, और जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं वैसे ही राज्यों में राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। कहाँ के थे अर्लेकर? हिमाचल प्रदेश के थे। और फल्गु चौहान अब कहाँ के? मेघालय, ये रहा मेघालय के, ठीक है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बिहार से किसे चुना गया? राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बिहार से किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? प्रणव सुमन जी को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बिहार से चुना गया है। प्रणव सुमन जी को, बिहार के प्रणव सुमन जी को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के कुल 16 बाल वैज्ञानिकों में से चुना गया है। उन्होंने धान के बीज उगाने के लिए गड्ढे बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया। अब ये भी पूछ सकता है क्यों चुना गया है? तो धान के बीज उगाने के लिए उन्होंने गड्ढे बनाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, इसलिए इनको चुना गया। प्रणव सुमन जी हैं। केंद्रीय बजट 23-24 में बिहार को कितनी वंदे भारत ट्रेनें आवंटित की गई हैं? बताएं। 3। कितनी की गई हैं? 3 की गई हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में बिहार की नई पुरानी रेल परियोजनाओं के लिए 8505 करोड़ रुपए दिए गए। इसमें 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का प्रावधान किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस शहर में पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन किया है? अब पहला है अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में पहले वानिकी कॉलेज, ये पहला है वानिकी कॉलेज, तो ये है मुंगेर। वानिकी कॉलेज कहाँ पे? मुंगेर में। इंपॉर्टेंट, देख लीजिए, ये रहा एक्सप्लेनेशन।
और भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करना है? बताइए कब तक? तो ये है 2027। आंसर है इसका 2027। भारत का लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करना है? 2027। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 फरवरी को राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया। उद्देश्य था कि 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करना। वैश्विक लक्ष्य है 2023। तो वैश्विक लक्ष्य आपको याद रखना है 2030 है, और वैसे कब तक करना है? 2027 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फोकस कौन से हैं? देखिए बिहार है, छत्तीसगढ़ है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एंड उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 10 उच्च बोझ वाले जिले, ठीक है, में 10 उच्च बोझ वाले जिले। इन सब राज्यों से जो सबसे ज्यादा जहाँ पे है वहां के 10 जिलों को ये शामिल किया जाएगा। भारत में जालसाजी की स्थिति 2022 रिपोर्ट में बिहार की क्या स्थिति है? सेकेंड, दूसरे नंबर पे है। जालसाजी की स्थिति 2022 रिपोर्ट में बिहार के बाजारों में बिकने वाले ब्रांडेड कपड़े, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, दवाएं और उपभोक्ता वस्तुओं में हर चौथा उत्पाद नकली है। ठीक है, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का अनावरण किस तिथि को किया गया? यहां से क्वेश्चन आना तय है। अप्रैल 1, 2023। अप्रैल 1, 2023 इंपॉर्टेंट बहुत है, बता रही हूं, आएगा क्वेश्चन ये। कृषि विभाग के अनुसार बिहार कृषि रोड मैप के चौथे संस्करण का अनावरण 1 अप्रैल 2023। रट लीजिएगा इसे। हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बिहार के किस राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? बताइए। 41वें, 41। ठीक है, इससे पहले कौन थे? फल्गु चौहान थे। फल्गु चौहान अब कहाँ चले गए हैं? मेघालय। ठीक है, और ये कहाँ के थे? हिमाचल के। याद रखिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है, देखिए 41वें हैं ये। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का राज्य स्थान क्या है? जोखिम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्थान क्या है बताएं? 22। ये क्वेश्चन अवश्य मतलब अवश्य तो नहीं बोलूंगी, लेकिन 99% है चांसेस कि ये आना है। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो स्थिति है वो कितनी है? 22nd है। 22nd इंपॉर्टेंट, 22nd है। सकल घरेलू जलवायु जोखिम रिपोर्ट क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित की गई, ये भी याद रखिएगा। बिहार शराब प्रतिबंध सर्वेक्षण रिपोर्ट पर तीसरी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? तीसरी रिपोर्ट थी किसके द्वारा जारी की गई? पंचायती राज विभाग, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा नन और मोर देन वन ऑफ द एबव। एक भी नहीं है, एक से अधिक। देखिए आंसर, यह सर्वेक्षण बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और पंचायती राज द्वारा किया गया। ठीक है, अब आइए इस पे देखिए। पंचायत, ये चाणक्य लॉ भी हो गया, पंचायती राज भी हो गया, एक और ऐड कर लीजिए, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, बिहार के किस सांसद को 13वें संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? मनोज कुमार झा, रविशंकरा, कैलाश बाघा या इनमें से कोई नहीं? तो ये है मनोज कुमार झा जी। इंपॉर्टेंट है। संसद की बात करें, यहाँ पे सांसद लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम संसद की बात करें तो संसद है 79 से 122, और राज्यसभा और लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, राज्यसभा स्थायी सदन है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 है और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 है। ठीक है, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं और लोकसभा में 545। ये देखिए, 13वें संस्करण के दौरान 13 सांसदों, ये याद रखिएगा, 2 संसदीय कमेटियां जो होती हैं और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है,
सकल घरेलू जलवायु जोखिम के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? सबसे अधिक कौन सा है ये भी जानना चाहिए मैं। केरला, उड़ीसा, बिहार या मणिपुर? तो ये है बिहार। ठीक है, कौन है? बिहार। 2600 से अधिक राज्यों और प्रांतों में भौतिक जलवायु जोखिम का आकलन किया गया और बिहार इसमें 22वें स्थान पर था। और यहाँ पे देखिए 22वें स्थान पे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पे क्या देखा हमने? भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील कौन है? वो भी बिहार ही है। कौन है? बिहार है। ठीक है। फरवरी 2023 में बिहार सरकार ने किस उत्पाद को जीआई टैग पर लाने का प्रस्ताव रखा? जीआई टैग मिला नहीं है, लाने का प्रस्ताव रखा है अभी। रोहू मछली, मालपुआ, नवेदम या इनमें से कोई भी नहीं? तो बताएं। ये है रोहू मछली, रोहू फिश है, उसे लाने का अभी बताया गया है। ठीक है, तो प्रस्ताव रखा गया है कि रोहू मछली को जीआई टैग मिले। देख लीजिए। बिहार बजट 2023-24 में निम्न में से किसे सर्वाधिक राशि आवंटित की गई? स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा या ऊर्जा? स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर, एडुकेशन या एनर्जी? किसको दी गई? तो शिक्षा। बिहार बजट में 2023-24 में बिहार निम्न में से सर्वाधिक जो राशि थी वो किसको आवंटित की गई? शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य। ठीक है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने 28 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण क्षेत्र 12,439 करोड़। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट है बहुत, क्वेश्चन आने के इसके भी चांसेस हैं। बाजरा महोत्सव का आयोजन भोजपुर में किया गया। ठीक है, बाजरा का कहां पे किया गया? और ये कितने 2 दिवसीय था। 1 मार्च 28 से 1 मार्च किया जा चुका है बाजरा महोत्सव। निम्नलिखित में से किसने द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक जारी की? नीतीश कुमार, समीर कुमार महासेठ, तेजस्वी यादव या सुशील मोदी? किसने किया है ये? तो समीर कुमार महासेठ ने किया है। इंपॉर्टेंट है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। कौन है ये? देखिए समीर कुमार महासेठ ने बिहारी साहित्य की पुस्तक नामक एक पुस्तक जारी की है, समीर कुमार महासेठ ने। ठीक है, उद्योग मंत्री हैं। बिहार सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना या पहल ने राष्ट्रीय CBIP पुरस्कार जीता? गंगा जल आपूर्ति, गयाजी धाम, हरियाली? किसने जीता है? तो एक से अधिक हो जाएगा। कौन कौन जीता? गंगा जल आपूर्ति ने भी जीता है, गयाजी धाम ने भी जीता है। इंपॉर्टेंट। ठीक है, फल्गु नदी गया को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड। ये भी क्वेश्चन आएगा, मैं बता रही हूँ, देखना यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना के अनुसार एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितने रुपए मिलेंगे? स्वर्ण पदक को कितने रुपए मिलेंगे? 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, बिहार ने खेल हस्तियों को सम्मानित करने की योजना बनाई है और 2 करोड़ रुपए मिलेंगे उन्हें जिनको गोल्ड मेडल मिलेगा। ठीक है, उनके लिए। बिहार में विद्या दीदी योजना कितने जिलों में शुरू की गई है? विद्या दीदी योजना शुरू की गई है 32 जिलों में। कितने जिलों में? 32 जिलों में विद्या दीदी। ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के योग्य बनाने के लिए राज्य सरकार विद्या दीदी का सहयोग लेंगी। ठीक है, आई रिपीट, ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोग देते हो, जैसे अभी जाओगे VPSC वगैरह देने के लिए, तो उसके योग्य बनाने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो विद्या दीदी का सहयोग लेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 20 मार्च को। गौरैया किस राज्य का पक्षी है? तो ये बिहार का ही है गौरैया, इसे गौराया भी बोलते हैं वहां पे। ठीक है, देख लीजिए, घरेलू गौरैया। भारत ने किस देश के साथ पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन खोली है? भारत ने किस देश के साथ पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन खोली है? नेपाल। भूमि से घिरे देश में ईंधन परिवहन के लिए एक सीमा पार तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। 22 मार्च 2023 को बिहार ने अपने गठन का कौन सा वर्ष मनाया? 22 मार्च को आपको पता है अलग हुआ था, बताइए कौन सा वर्ष मनाया है? 111वां। 111 याद रखिएगा, अच्छा है डिजिट 111। ठीक है,
याद रहेगा 22 मार्च। देखिए 11 और ये भी याद रहेगा 22 मार्च तो पता होना ही चाहिए, तो 111 और वहां पे क्या है 22 है, तो 22 मार्च 111। ठीक है, बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। बिहार के कौन से 2 जिले पूरी तरह से भूकंपीय क्षेत्र 5 जोन 5 में आते हैं? जोन 5 में कौन से जिले हैं बताइए? मधुबनी और सुपौल, मधुबनी और सुपौल, मधुबनी सुपौल। चलिए, हाल ही में 11वां थावे महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? थावे महोत्सव 11वां कहाँ पे? गोपालगंज। 11वां थावे महोत्सव बिहार के किस जिले में? तो आप बोलोगे कि गोपालगंज में। ठीक है, महोत्सव थावे उत्सव गोपालगंज बिहार में हुआ। बिहार में चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को स्टेट आइकॉन बनाया गया? स्टेट आइकॉन किसे बनाया गया है बिहार में चुनाव के लिए? किस ट्रांसजेंडर, आपको पता है मोनिका दास का नाम, ठीक है, मोनिका दास को बिहार के राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य आइकॉन बनाया गया है। उड़ान योजना के तहत बिहार का कौन सा हवाई अड्डा देश में अव्वल आया है? देश में अव्वल आया दरभंगा, इंपॉर्टेंट। उड़ान योजना के तहत बिहार का दरभंगा हवाई अड्डा देश में अव्वल आया है, दरभंगा याद रखिएगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत दरभंगा। एनजीटी ने बिहार पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया? एनजीटी ने कितनी राशि का जुर्माना लगा दिया है? 4000 करोड़। एनजीटी ने बिहार पर 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया है, देख लीजिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर 4000 करोड़ रुपए पर्यावरण मुआवजा लगाया। पर्यावरण, आप एनजीटी के बारे में आज जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2010 देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में निम्नलिखित में से किसकी स्थिति में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया गया? मिशन परिवर्तन किसके सुधार के लिए? हॉस्पिटल के लिए। मिशन परिवर्तन किसके लिए? हॉस्पिटल के लिए। आंसर है अस्पताल। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। बिहार ने निम्नलिखित में से किसके लिए BEFIQR ऐप लॉन्च किया है? BEFIQR लॉन्च किया, किसके लिए है ये? पानी की बाढ़, जो फ्लड्स आते हैं उसके लिए है ये। ठीक है, जल संसाधन विभाग द्वारा, अब ये किसके द्वारा किया गया? जल संसाधन विभाग द्वारा। कैसे याद रखेंगे मैम? फ्लड का है तो F से फ्लड होता है ना, बाढ़ तो ये याद हो जाएगा। देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मखाना बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो मखाना कहां से? दरभंगा से है। ठीक है, दरभंगा से है। मिथिला क्षेत्र में मखाना फॉक्सनट का लगभग 90% वैश्विक उत्पादन, 90% वैश्विक उत्पादन होता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार का स्थान क्या है? जल पुरस्कार में 3रा स्थान है। पहला किसको मिला? उड़ीसा का गंजम। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार को जल संरक्षण में देश का 3रा सबसे अच्छा राज्य मान लिया है। बिहार प्रसिद्ध साइकिल योजना, बिहार प्रसिद्ध साइकिल योजना देश में शुरू की गई, जिससे स्कूलों में लड़कियों की अनुपस्थिति में 27% की कमी आई। कमी आई 27% की। तो बताइए, जाम्बिया। बिहार प्रसिद्ध साइकिल योजना किस देश में शुरू की गई, जिससे स्कूलों में लड़कियों की अनुपस्थिति में कमी आई है? अब लड़कियां क्या है, लालच में है ना, साइकिल मिलेगा। चलिए, तो जाम्बिया याद रखिएगा। और देखिएगा जाम्बिया कौन से महाद्वीप में है, उसकी राजधानी क्या है, देखिएगा, ऐसे पढ़ाई करिए। ठीक है, बिहार सरकार की प्रसिद्ध साइकिल योजना को जाम्बिया सहित 6, अच्छा लिखा हुआ है अफ्रीकी 6 अफ्रीकी देशों में अपनाया गया, अफ्रीकी देशों में अपनाया गया। ठीक है, अच्छा चलिए, एक और है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, वहां पे एक रिवर तो बहुत सारी हैं, आप देखिएगा रिवर आसपास कौन सी है, हिंट दे रही हूँ। ठीक है, वहां आसपास कौन सी रिवर है, इंपॉर्टेंट है क्या? चलिए, हु हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू वर्क ऑन नासा आर्टेमिस मिशन? आर्टेमिस मिशन, तो देखिए नासा के आर्टेमिस मिशन पर काम करने के लिए बिहार से किसे चुना गया है? मनोज पांडे, प्रकाश मिश्रा, दिव्या प्रकाश या राधा मोहन? किसको चुना गया है? दिव्या प्रकाश। दिव्या प्रकाश। आर्टेमिस किससे? देखिए, नासा ने मुजफ्फरपुर की दिव्य प्रकाश को अपने आर्टेमिस मून मिशन में शामिल किया है। अब कैसे याद रखूंगा? आर्टेमिस आपको पता है मून मिशन है, और मून में क्या होता है?
ज्यादा प्रकाश तो नहीं होता सूरज जितना, लेकिन हाँ चमकदार तो होता है। दिव्य कौन, बिल्कुल दिव्य दिखता है, तो दिव्य प्रकाश हो गया, याद हो गया। चलिए, बिहार में प्रस्तावित सशस्त्र खनन पुलिस बल, सशस्त्र खनन पुलिस बल की स्थायी चौकियां किस जिले में होंगी? भोजपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, नन और मोर देन वन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर इज डी, आंसर इज डी, सशस्त्र खनन पुलिस बल होगा। देखिए, राज्य के खान एवं भू विज्ञान विभाग का अपना समर्पित सशस्त्र खनन पुलिस बल होगा, अपना खुद का, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में बिहार से किस संस्थान को सबसे अच्छा रैंक मिला है? किसको मिला सबसे अच्छा? एम्स पटना को, एम्स पटना को मिला है, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना रैंक 27वां रैंक है, ये भी याद रखेगा। स्कोर 57.30 है, 27-57, समझ में आ रहा है? 27-57, 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, पूछ सकता है, चांसेस हैं। A++N+AC ग्रेड प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन है? दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बोध गया A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया, और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय तो दो है। देखिए, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बोध गया, और A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। हाल के संशोधन के अनुसार प्रत्येक विधायक के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत ऊपरी सीमा क्या है? कितनी है बताएं? 4 करोड़, 4 करोड़ है। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशन में संशोधन किया, 4 करोड़ याद रखिएगा। बिहार राज्य पुल निर्माण लिमिटेड, निगम लिमिटेड का नया एमडी किसे बनाया गया? बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का एमडी कौन बना है? रचना पाटिल, अभय कुमार, किशोर कुमार या डॉक्टर बी? तो याद रखिएगा अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह क्या है? निर्माण निगम लिमिटेड का नया एमडी बने हैं। कौन है? अभय, देख लीजिए। बिहार नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? 5वां। कौन सा राज्य बना है? 5वां, ठीक है, देख लीजिए। बिहार से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? गायत्री कुमारी को, आंसर इज गायत्री कुमारी। द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया है। 2023 में बिहार में नवीनतम पक्षी जनगणना के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 205, इंपॉर्टेंट, पक्षियों की प्रजातियां 205। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने सर्वेक्षण किया। तीसरे, निर्यात सूचकांक तैयारी सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान है 10वां, 16वां, 22वां, 28वां? 22वां स्थान है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को ये आया था नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत के राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए EPI 2022 का तीसरा संस्करण जारी किया है, और बिहार की रैंकिंग है 22, ठीक है। दूसरे राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार 2015, 16 और 19-21 के बीच बिहार में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? गरीबी से बाहर निकले हैं 2.25 करोड़, 2.25 करोड़ निकल चुके हैं गरीबी से। 8वें 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार में बिहार के सबौर के ग्रीन रेडियो ने किस कार्यक्रम के लिए तीसरा पुरस्कार जीत लिया? कौन सा कार्यक्रम? तो पोषण श्रृंखला, पोषण श्रृंखला, ठीक है। अनुराग ठाकुर ने 8वें 9वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किया। अनुराग ठाकुर कौन है? बताना जरा। अनुराग ठाकुर। बिहार सरकार ने किस संरक्षित क्षेत्र में गैंडों को लाने के लिए एक राइनो टास्क फोर्स, रट लीजिए जरा इसे, तो राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को। वाल्मीकि टाइगर कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। और अच्छा एक बात बताइए, एक सिंगी गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम, है ना, है कि नहीं? काजीरंगा कहाँ है? असम में है, ठीक है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये है, एक राइनो टास्क फोर्स का गठन किया बिहार सरकार ने, ठीक है। देख लीजिए, बिहार सरकार एक राइनो टास्क फोर्स गठन करेगी। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि में।
बिहार पृथ्वी दिवस वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द ईयर, पहली बार कब किया गया था? 23, 19, 11, 8, तो 11 में किया गया था बिहार पृथ्वी दिवस, पहली बार जो सेलिब्रेट किया गया था। वैसे हम लोग विश्व वाला कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी 22 अप्रैल, ठीक है, देख लीजिए। और कब? 9 अगस्त। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, ठीक है, क्लियर। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन और आज हमने 300 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लिए हैं। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, 30 को ही है। आप सभी लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच।